स्टार्ट करेंगे मेथड्स टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। इससे पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, फिर हमने पढ़ा था परमानेंट हार्डनेस एंड टेम्पररी हार्डनेस। अब ये कुछ वेज हैं, कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने बताया था कि जो हार्ड वाटर होता है वो डिज़ायरेबल नहीं होता, क्योंकि उसके यूजेस तो दूर की बात बल्कि डिसएडवांटेजेस ही होते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम हार्ड वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहला और कॉमन मेथड है बाय हीटिंग, जिसको हम अपनी कॉमनली ज़बान में बोलते हैं बॉइलिंग, यानी कि वाटर को बॉईल कर लो। हम वाटर को बॉईल क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसके थ्रू उसकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव होती हैं। तो वो बेसिकली क्या अंदर केमिकली प्रोसेस होता है, हम तो बस फिजिकली देखते हैं ना कि वाटर बॉयल हो गया, साफ़ हो गया। वो उसके अंदर एक्चुअली क्या हो रहा होता है केमिकली, कि वो बॉयल होने के बाद जो है उसकी इम्प्योरिटीज़ कुछ हद तक रिमूव हो जाती हैं। तो बेसिकली होता ये है कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। इम्प्योरिटीज़ दो शक्ल में होती हैं, एक बाइकार्बोनेट की शक्ल में होती हैं और एक सोडियम और क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की शक्ल में होती हैं। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि जो हार्ड वाटर होता है उसमें इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं वो बिल्कुल सॉल्युबल हो जाती हैं। सॉल्युबल यानी कि पानी के अंदर घुल जाती हैं, तो वो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हमें वो वाटर जो होता है वो हार्ड होता है। लेकिन हम जब वाटर को बॉईल करते हैं, यानी कि हम कोई भी ऐसा तरीका करते हैं जिसके थ्रू हार्ड वाटर की इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाएं, तो वो क्या होती हैं, वो इनसॉल्युबल हो जाती हैं। यानी वाटर के अंदर जो सॉल्युबल हुई हुई थी और बज़ाहिर हमें दिखनी नहीं थी, वो इनसॉल्युबल हो जाती हैं, यानी कि पार्टिकल्स की सूरत में अलग हो जाती हैं, जिसके थ्रू हम रिकग्नाइज़ कर सकते हैं कि ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं अब ये वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं रही, इनसॉल्युबल हो गई, अलग हो गई, उससे रिमूव हो गई। तो होता क्या है बेसिकली कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या कंपाउंड है, ये जब भी बाइकार्बोनेट आ जाएगा मतलब इम्प्योरिटी की बात हो रही है। हमने पढ़ा था बाइकार्बोनेट हार्ड वाटर में क्या होती है, इम्प्योरिटी बाइकार्बोनेट होती है। तो यानी कि ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है ये इम्प्योरिटी है वाटर के अंदर मौजूद। जब हमने इस वाटर को बॉयल करा तो होता क्या है कि ये कंपाउंड जो होता है ये टूट जाता है और ये इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बना लेते हैं। यानी कि जो सॉल्युबल कंपाउंड था वाटर के अंदर बिल्कुल डिसॉल्व था, जो उसको हार्ड वाटर बना रहा था वो अब इनसॉल्युबल हो गया। वो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड जो अलग हुई वो एयर में रिलीज़ हो गई और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो इनसॉल्युबली यानी कि अलग फिटकरी की सूरत में जो टाइप है उस तरीके से अलग हो गया और सिंपल प्योर वाटर हमें मिल गया। सही है। तो हीटिंग से ये होता है कि सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है इनसॉल्युबल एंड वी गेट प्योर वाटर। ये था एक मेथड जो कि कॉमन मेथड है। अब जो एक दूसरा जो कॉमन मेथड है वो है क्लार्क्स मेथड, जो कि लार्ज स्केल पे यूज़ होता है। ये तो मैंने आपको घर की मिसाल दी, बॉइलिंग तो हम घर में भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्लार्क्स मेथड है वो हम घर पे नहीं कर सकते, वो बेसिकली इंडस्ट्रियल लेवल पे होता है, लार्ज स्केल पे होता है और जिसको हम केमिकल मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दोनों इम्प्योरिटी वाले कंपाउंड है। कैसे पहचाना हमने? बाइकार्बोनेट से, क्योंकि हमने पढ़ा था बाइकार्बोनेट इम्प्योरिटी होती है हार्ड वाटर में। इसमें क्या होता है, इसमें इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए जो हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं वो होता है स्लेक्ड लाइम SLAKED स्लेक्ड लाइम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी बोलते हैं। यहाँ पे इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए सिर्फ हमने बॉयल किया था, लेकिन क्लार्क्स मेथड में हम इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, एक स्पेशल कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब ये आपकी इम्प्योरिटी से रिएक्ट करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है, तो ये वही इनसॉल्युबल कंपाउंड बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि यहाँ बन रहा था। ठीक है, और साथ में आपको प्योर वाटर दे देगा। ये जो इनसॉल्युबल कंपाउंड है वाटर में मतलब अब सॉल्युबल नहीं रहा, इनसॉल्युबल हो गया, वाटर से अलग हो गया और प्योर वाटर बच गया। सही है। सेम एज विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों इम्प्योरिटी मैंने बताया था, कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों के बाइकार्बोनेट्स इज अ काइंड ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन अ हार्ड वाटर। तो जब इसको भी स्लेक्ड लाइम से रिएक्ट करवाया तो सेम एज मैग्नीशियम कार्बोनेट विच इज इनसॉल्युबल एंड वी गेट प्योर वाटर। सो दिस इज द क्लार्क्स मेथड विच इज बेसिकली यूज ऑन अ लार्ज स्केल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज or regarded as a chemical method. Now the third method is ion exchange method. In this method what will happen that calcium and magnesium
आयंस रिमूव एज अ इनसॉल्युबल पार्टिसिपेट्स। इसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन हमारे हार्ड वाटर में होते हैं, जो कि अनवांटेड होता है, हमें नहीं चाहिए होता है, हम चाहते हैं कि हार्ड वाटर से अलग हो जाएं, वो अलग हो जाते हैं किस सूरत में? प्रेसिपिटेट्स, यानी कि छोटे छोटे प्रेसिपिटेट्स, फिटकरी टाइप जो होती है उसकी सूरत में अलग हो जाता है आपके साफ़ पानी से। तो आपको साफ पता चल जाता है कि ये जो अलग जो प्रेसिपिटेट्स हैं आप ये छान लें, ये अलग हो जाएंगे और प्योर वाटर आपको मिल जाएगा। अब इस आयन एक्सचेंज मेथड में होता क्या है ऐसा कि ये जो है प्रेसिपिटेट्स बन के अलग हो जाते हैं। तो इसके 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं आयन एक्सचेंज मेथड में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा की मदद से, वॉशिंग सोडा यूज़ करके हम हार्ड वाटर की हार्डनेस कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बात याद रखिएगा, ये जो बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा वाला मेथड है ना, इन आयन एक्सचेंज मेथड, दिस इज़ फॉर द परमानेंट हार्ड वाटर। I have discussed about 2 types of hard water, temporary hard water and permanent hard water. Temporary hard water is such for hard water in which the impurity is bicarbonate, whereas the permanent hard water is that hard water in which the impurities are the chlorides and sulfates of calcium and magnesium. So this method is for the permanent hard method. It means the kind of impurities found in hard water would be chlorides and sulfates of calcium and magnesium. So here is impurity is calcium sulfate, not bicarbonate. Now when calcium sulfate gonna react with a washing soda, whose formula is Na2CO3, so it will form calcium carbonate, which is insoluble compound, as we have studied above that calcium carbonate is insoluble compound, and when it forms it get insoluble from water and we get pure water. So here when calcium sulfate react with the washing soda, we will get calcium carbonate, which is insoluble from water, and as a byproduct Na2SO4 form. ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ रही है कि ये जो कैल्शियम है इसने Na2CO3 के CO3 पे जाकर अटैक करा, यानी कि इस कैल्शियम ने CaCO3 के साथ रिएक्ट करा, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया जो कि इनसॉल्युबल कंपाउंड है, यानी कि इम्प्योरिटी निकल गई। हमारा मकसद क्या था? इस कैल्शियम को अलग करना। तो इस कैल्शियम ने क्या करा, जब CaCO3 देखा तो इसने उसके साथ रिएक्ट कर लिया बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। नाउ इन आयन एक्सचेंज मेथड फर्स्ट वी गोना स्टडी बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि आयन एक्सचेंज मेथड में जो हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं कि वॉशिंग सोडा से हम इम्प्योरिटी रिमूव कर सकते हैं, दिस इज़ फॉर द परमानेंट हार्ड वाटर। एंड इन परमानेंट हार्ड वाटर आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द काइंड ऑफ इम्प्योरिटी आर प्रेजेंट द क्लोराइड्स एंड द सल्फेट्स ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो इन दिस द इम्प्योरिटी इज कैल्शियम सल्फेट, not calcium bicarbonate. The calcium bicarbonate is a kind of impurity present in the temporary hard water, but this method is for the removal of impurities for permanent hard water. So here is the kind of impurity is calcium sulfate. So when it gonna react with a washing soda, which is Na2CO3, it will form, ये जो कैल्शियम है जब ये इसके कार्बोनेट को देखेगा, सोडियम कार्बोनेट को देखेगा, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, विच इज़ इनसॉल्युबल कंपाउंड, जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल कंपाउंड है, ये अलग हो जाता है और प्योर वाटर हमें अलग मिल जाता है। तो इनसॉल्युबल कंपाउंड यानी कि टारगेट क्या था? ये कैल्शियम था, इसको रिमूव करना था हार्ड वाटर में से। अब वो आप कुछ भी ऐसा कंपाउंड डालें जो कि इसके कैल्शियम से जाके रिएक्ट करे और इसको अलग कर ले, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल कंपाउंड अलग हो गया और Na2SO4 एज अ बाय प्रोडक्ट बन गया, यानी कि बची यही 2 चीज़ें, सोडियम और SF4, तो इन दोनों ने आपस में रिएक्ट कर लिया और ये बाय प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। सेम एज विद मैग्नीशियम क्लोराइड, द काइंड ऑफ अ सेकंड काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इन परमानेंट हार्ड वाटर, व्हाट आई हैव टोल्ड, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम and magnesium. So sulfate of calcium is also impurity and chloride of magnesium is also impurity of परमानेंट हार्ड वाटर। तो हम दोनों की एग्जांपल पढ़ें, एक सल्फेट की पढ़ ली कैल्शियम के साथ और अब एक क्लोराइड की पढ़ लें मैग्नीशियम के साथ, दोनों इम्प्योरिटीज़ हैं। तो ये भी जब Na2CO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो इनसॉल्युबल कंपाउंड MgCO3 बनेगा, Mg ने CO3 के साथ रिएक्ट करा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाया एंड द रिमेनिंग Na2CO3 का जो सोडियम था उसने Cl ऑफ MgCl में से Cl के साथ रिएक्ट करा एंड NaCl फॉर्म हो गया, सोडियम क्लोराइड फॉर्म हो गया। ठीक है, देन the second point is by using caustic soda. This point is also for the permanent hard water because the kind of impurity is a magnesium sulfate. When magnesium sulfate react with a caustic soda whose molecular formula is a sodium hydroxide, or we also call it a sodium hydroxide, when it gonna react with it, so it will form
ये मैग्नीशियम जो है ये OH यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे आके अटैक करेगा कास्टिक सोडा का, एंड इट विल फॉर्म इनसॉल्युबल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज इनसॉल्युबल कंपाउंड, यानी कि ये हार्ड वाटर में इसे इनसॉल्युबल हो जाएगा, यानी कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में अलग हो जाएगा, और जो एज अ बाय प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो सोडियम और SF4 बता, तो ये सोडियम SF4 पे रिएक्ट करेंगे एंड इट विल फॉर्म सोडियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। So this is the second point for the ion exchange method, and the third way to remove impurity for the ion exchange method is by zeolite permitted method. In this method the अच्छा, ये zeolite permitted का मतलब क्या है पहले ये समझे। ये zeolite और permitted दोनों टर्म्स एक ही चीज़ के लिए हैं, और ये चीज़ क्या है, नेचुरली अक्यूरिंग सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। ये zeolite और permute जो होता है ये नेचुरली अक्यूरिंग सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, जिसको हम रेजिन भी कहते हैं। अच्छा, अब ये कैसे इम्प्योरिटी रिमूव करने के काम आता है, ये ऐसे काम आता है कि कैल्शियम सल्फेट, अगेन सल्फेट की बात हो रही है, तो दिस इज द इम्प्योरिटी फॉर परमानेंट हार्ड वाटर। व्हेन इट गोना रिएक्ट विद द सोडियम zeolite विच इज़ द कंपाउंड, तो होता क्या है कि जब हम सोडियम zeolite इसमें से पास कराते हैं ना, तो हमारा मकसद क्या है, इस कैल्शियम को रिमूव करना, बिकॉज इट इज़ द बेसिक इम्प्योरिटी ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो जब ये सोडियम zeolite इससे पास होता है तो होता क्या है कि ये जो zeolite है ये अटैक करता है कैल्शियम पे, बिकॉज टारगेट इज कैल्शियम, यू वांट टू रिमूव इट, इट इज़ द मेन कॉज टू प्रोड्यूस हार्डनेस। तो ये zeolite जो है ये कैल्शियम zeolite बना लेता है, विच इज़ इनसॉल्युबल कंपाउंड। ज़ाहिर है जब वाटर से इनसॉल्युबल होगा तो अलग हो जाएगा प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, एंड रिमेनिंग क्या बचा, SO4 एंड सोडियम। तो SO4 एंड सोडियम रिएक्ट टू फॉर्म अ बाय प्रोडक्ट विच इज़ सोडियम सल्फेट। ठीक है, अच्छा, अब लास्ट चीज़ विच दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द पार्ट टू रिमूव हार्डनेस, बट दिस इज़ द मेन, दिस इज़ द पॉइंट फॉर द रीजनरेशन ऑफ सोडियम zeolite। अब कह रहे हैं कि ये जो सोडियम zeolite है ये बहुत काम की चीज़ है। काम की चीज़ क्यों है, क्योंकि ये हार्डनेस रिमूव करने में काम आ रही है। अब कह रहे हैं कि हमने लार्ज स्केल पे सोडियम zeolite यूज़ किया है हार्डनेस रिमूव करने के लिए। अब एक वक्त आया, इतना ज़्यादा सोडियम zeolite यूज़ कर लिया कि अब वो ख़त्म हो गया, तो कह रहे हैं कि एक आसान तरीका है सोडियम zeolite को रीजनरेट करने का, यानी दोबारा हासिल करने का। यानी कि आप बजाय इसके कि जाके नया सोडियम zeolite जो है ख़रीदें, आप इसी को रीजनरेट भी कर सकते हैं। वो कैसे, वो ऐसे कि ये जो कैल्शियम zeolite, ये जो इम्प्योरिटी इनसॉल्युबल, ये तो अब कचरा है ना, किसी काम का नहीं है, हमें तो पानी चाहिए था, ये तो इम्प्योरिटी है, ये रिमूव हो गई इनसॉल्युबल फॉर्म में। हम इसी की मदद से दोबारा सोडियम zeolite रीजनरेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि जब इस कैल्शियम सल्फेट को, जो कि इम्प्योरिटी थी, कचरा था, जो कि हमारे किसी काम का नहीं था, जब हमने उसे NaCl से, NaCl क्या है, सिंपल नमक, सोडियम क्लोराइड, जो कि बहुत एबेंडेंटली पाया जाता है, तो हमने जब इस दोनों को रिएक्ट करा तो क्या होगा कि ये जो N था, इसने NaCl का जो N था इसने zeolite से रिएक्ट करा एंड इट विल फॉर्म सोडियम zeolite। तो हमारे ये सोडियम zeolite रीजनरेट हो गया, जो हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं इम्प्योरिटी रिमूव करने के लिए, जैसे यहाँ यूज़ किया था। और यहाँ का जो कैल्शियम है वो रिएक्ट करेगा, यहाँ का जो क्लोराइड है वो रिएक्ट करेगा कैल्शियम से, एंड इट विल फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड। सो दीज आर द वेज टू रिमूव हार्डनेस। द फर्स्ट वे इज द सिंपल एंड ईजी मेथड टू रिमूव हार्डनेस, विच इज़ बाय सिंपल बॉइलिंग। By providing heat you will get calcium carbonate, and this method is for the temporary hard water. Now the second method is Clark's method, which is used on a large scale, and it is a chemical method. This is also for the temporary hard water, in which we get calcium carbonate, insoluble precipitates. But in this we use slag lime, which is calcium hydroxide. In ion exchange method, the calcium and magnesium ions are obtained as insoluble precipitates. There are three ways in ion exchange method to remove hardness. First is by using washing soda, Na2CO3. The impurity is sulfate or calcium, because this method is for the permanent hard water, and we will obtain calcium carbonate and magnesium carbonate as insoluble particles. And by caustic soda, this is the same way to remove hardness. And by zeolite permitted method, we use sodium zeolite, which is a naturally occurring sodium aluminum silicate. In this way we get the calcium zeolite, which is insoluble impurity. And the last way to regenerate sodium zeolite is by reacting it to sodium chloride, and we will get, or we will regenerate the sodium zeolite, and by the reaction of sodium with the calcium zeolite, and sodium react with the zeolite to form sodium zeolite, whereas the chloride react with the calcium to form
calcium chloride. So these are the simple ways to remove hardness either on industrial scale or by simple way of boiling at home. Thank you.